कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या फिर नहीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 6 मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज फैसला आ सकता है। और हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, कितने बजे तक यह फैसला आ सकता है और अब तक जो सारी बातें हुई थी सामने, जो दलीलें रखी गई थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, बिल्कुल कोर्ट 10:30 बजे बैठेगी और क्योंकि ऑर्डर्स जब होते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर्स ही वर्डिक्ट ही सुनाया जाता है और उसके बाद ही किसी भी मामले पर जो पिटीशन है उन पर सुनवाई होती है। और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे जब बेंच बैठेगी तो उसी दौरान ये फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि 10 से 15 मिनट का वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फैसला पहले ही आएगा और 10:30 से 11 बजे के बीच में हिजाब मामले पर फैसला आ जाएगा। और क्योंकि इस मामले पर दरअसल जो पिटीशन फाइल हुई थी, तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था 5 फरवरी का, जिसमें कि जो मुस्लिम लड़कियों की तरफ से जो कर्नाटक के स्कूल में पढ़ती हैं उनकी तरफ से जो पिटीशन लगाई गई थी कि उन्हें हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और वहां से उन मुस्लिम लड़कियों को कोई भी राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और इस मामले पर सुनवाई जो है वो पहले कई दिन तक होती रही। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2 जजेस की बनाई थी और वो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धुलिया की ये बेंच थी और कई दिनों तक ये सुनवाई हुई और आखिरकार पिछले महीने 22 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई जब खत्म हुई तो ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था और कल जानकारी मिली कि इस पूरे मामले पर आज ऑर्डर आएगा। वहीं इस पूरे मामले पर देखिए, जो सुनवाई हुई है उसमें मुख्य तौर पर कर्नाटक सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, यानी कि जो पूरे वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब के बैन के खिलाफ, वो सारे प्रोटेस्ट कोई भी स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये पूरी प्लानिंग थी। सोशल मीडिया पर बाकायदा मैसेजेस सर्कुलेट किए गए थे और इसमें पीएफआई का रोल को लेकर भी सवाल कर्नाटक सरकार ने उठाए थे और ये पूरी तरह कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का एजिटेशन नहीं था, बल्कि इस पूरे मामले में कई ऐसे रिलीजियस जो संगठन है वो इसमें इन्वॉल्व थे और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं जो दूसरा पक्ष है, यानी कि मुस्लिम लड़कियां या फिर बाकी के जो और पक्ष जिन्होंने इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन फाइल की, उनका ये कहना था कि हिजाब पहना संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 25 के तहत ये उनका अधिकार है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसीलिए वो हिजाब पहन सकती हैं। उनके जो रिलीजन है उसकी एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। लेकिन इसी दौरान जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब इनके पक्ष की तरफ से ये भी माना गया कि उनके जो कुरान है, जो हदीस है, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। लेकिन अगर इसी को लेकर ही उनके रिलीजन से किसी भी तरीके के बिल्कुल कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इन्हीं मुद्दों को लाया गया था और बताया गया था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है या बुक्स है उसमें भी कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि ये मैंडेटरी है उनके रिलीजन में कि हिजाब पहना जाए। उसको लेकर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी थी, गोनिका आगे आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जब दलील दी जा रही थी तो ईरान में जो पर्दे को लेकर या फिर कह सकते हैं हिजाब को लेकर जो एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं का, उसका भी जिक्र हुआ था। आगे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।